ब्रीदिंग एक्सरसाइज हाँ, भी ऐड करेंगे। प्राणायाम एक बार शुरू करते हैं, है ना? हाँ, हाँ, प्राणायाम अभी हमने नहीं किए सब। वो इसीलिए मैंने कहा कि पहले थोड़ी एक्सरसाइज हाँ, इंट्रोड्यूस हो जाए और ठीक है, फिर 10 मिनट देंगे लास्ट में, ठीक है। थोड़ा-सा करेंगे और हुँ, अभी हम ओम के साथ अपनी क्लास ठीक। स्टार्ट करेंगे। आलती-पालती मार के अपने आसन पे बैठ जाएँ हुँ, और अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएँ क्योंकि हाँ, कई नहीं बार मैं मेरा लगा लेती हूँ, हाँ, बस ठीक है लगा और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करें, हाँ, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ऊपर की ओर ठीक। लेंथन स्पाइन को लेंथन कर दें, आँखें बंद करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में एक लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। ओम की ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में शुरू करेंगे हम श्वास भरते हुए दोनों हाथ जोड़ें, आपस में रगड़ें। इसी ऊर्जा को अपनी आँखों के पूरे चेहरे पे लगाते हुए गर्दन पे, दोनों शोल्डर, छाती, नीचे लगाते हुए नाभि पे, बैक, आएंगे दोनों घुटनों पे, दोनों टांगे खोलें, करें घुटने ऊपर नीचे, पाँव को दाएं बाएं, खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। लग जाए बिल्कुल अपने दीवार के साथ खड़े होते हुए। राइट वाली टांग को फिर से करेंगे हम आगे पीछे, स्टार्टिंग करेंगे अपनी एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट वाली टांग को करेंगे बाहर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड से टांग से पूरा गोलाकार सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। करेंगे विपरीत। 1 2 3 4 5। लेफ्ट वाले टांग से सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। वापस दीवार के साथ बिल्कुल खड़े होके टांग को थोड़ा आगे करके पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। एक पैर को दाएं पैर को 1 2 3 4 5। वापस
लेफ्ट वाले पैर से और नीचे करेंगे 1 2 3 4 5। वापिस राइट वाले पैर से करेंगे 1 2 3 4 5। लेफ्ट वाले पैर से 1 2 3 4 5। वापिस राइट वाले पैर से गोलाकार सर्कल बनाएंगे 1 2 3 4 5। करेंगे 1 2 3 4 5। वापिस लेफ्ट वाले पैर से पूरा सर्कल बनाएंगे 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। वापिस अब हाथों की एक्सरसाइज बैठ के करेंगे। आलती पालती लगाएंगे, दोनों हाथ सामने बनाएंगे, हाथों का उंगलियों का पंजा, ये शेर का पंजा बनाएं। खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। अब इसी पंजे को खींचते हुए अपनी ओर लेके आए, दोनों कोहनियां पीछे की ओर, शोल्डर ब्लेड पीछे की ओर, छाती हमारी खुल जाए। फिर से बाजू को ढीला करते हुए आगे, दोनों हाथों को खोलें, पंजा बनाएं, पंजे के साथ खींचते हुए अपने पीछे लेके जाएं। ये पूरा खिंचाव बनाते हुए अपनी बाजुओं को पीछे लेके जाएं, पीछे से शोल्डर मिल जाए, आगे से छाती खुल जाए। फिर से बाजुओं को ढीला छोड़ते हुए आगे लेके जाएं, एक बार फिर से पंजा बनाएं, लेके आए अपनी ओर, पूरा खिंचाव बनाते हुए बाजुओं को, फिर से बाजुओं को ढीला छोड़ते हुए आगे लेके जाएं, फिर से पंजा बनाएं और अपनी ओर पूरा खिंचाव बनाएं बाजुओं का। ये ढीला छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। अब फिर से दोनों हाथ सामने बनाएंगे मुट्ठी, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, बंद करें, मुट्ठी पर पूरा खिंचाव महसूस करें, खोलें बंद करें, खोलें खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। अब मुट्ठी बंद करते हुए गोलाकार घुमाएं, 1 2 3 4 5। विपरीत 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों हाथ घुटनों पर रखें, बाजुओं को ढीला छोड़ दें, श्वास लें और छोड़ें। दोनों भुजाओं को फिर से सामने लेके आए, भुजाओं में पूरा खिंचाव बना के रखें, हथेलियां बंद, अंगूठे उंगलियां मिली हो। करेंगे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों बड़ी उंगलियों को मिलाते हुए अंदर बाहर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। वो छोटे छोटे हाथों की एक्सरसाइज है, लेकिन पूरी बाजू पर खिंचाव पड़ता है। दोनों हाथों को फिर से सामने, अपने हाथों का रुख छत की ओर और फिर नीचे, नीचे लाएं तो दोनों हमारे अंगूठे मिल जाए, और हाथों का रुख छत की ओर, हथेलियों को मिलाते हुए नीचे, हाथों का रुख धरती की ओर, हमारे आसन की ओर, ऊपर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे दोनों हाथ घुटनों पर। देखा, छोटी सी एक्सरसाइज है, बाजुओं को खींच के रखते हैं। हम उतनी देर भी नहीं रोक सकते, जैसे कि 10 की गिनती तक। दोनों भुजाएं फिर से सामने और पूरा नलका खोले, पूरा घुमाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे हमारा स्टेमिना करते करते बढ़ता जाता है। साइड में होंगे, दोनों हाथों को साइडों में घुमाएंगे, साइडों में खोलेंगे, दाएं बाएं, मुट्ठी बनाएं, गोलाकार घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5। खोले हाथ को, बिल्कुल घुमाएं पूरे, एक पूरी बाजू तक घूम रहे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे दोनों भुजाएं घुटनों पर। अब इन्हीं दोनों भुजाओं को लेके जाएंगे ऊपर, भुजबली कान के साथ लग जाए। ऊपर भी भुजाओं को पूरा खिंचाव दें, मुट्ठी बनाएं, गोलाकार घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5। हाथों को खोलें और घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे दोनों भुजाएं बगल से वापस। बैठे बैठे टांगों की एक्सरसाइज। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास लें और छोड़ें, और अपने पैरों की उंगलियों को खोलें, अपनी ओर लेके आए। पैरों के उंगलियों की मुट्ठियां बनाएं, बंद करें, खोलें, अपनी ओर लेके आए। भले हमारी एड़ियां आसन से उठ जाएं, पिंडलियों पर पूरा खिंचाव महसूस हो। उंगलियों को खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खोलें। दोनों पांव को लेके जाएंगे राइट साइड। राइट साइड जाए तो हमारी छोटी उंगली आसन से लग जाए। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, घुटनों को ट्विस्ट ना हो, ये हमारा प्रयास है। लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट। अब रुकें। 1, 2, 3, 4, 5। लेके जाए, लेफ्ट लेके जाएंगे, रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस एक बार और करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। वापिस आगे पीछे करें, अपने पंजों को आसन की ओर लेके जाएं, अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर। श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं। अपनी ओर आए तो श्वास भरें, आसन की ओर आए तो श्वास छोड़ें। आसन अपनी ओर, आसन की ओर आके पैरों को रोकें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, पूरा एंकल पर पूरा खिंचाव महसूस करें।
अपनी ओर, फिर अपनी ओर लेके आए तो पूरा खिंचाव महसूस करें पिंडलियों पर, रोक के रखें अपने पैरों को और अपनी ओर अपनी ओर अपनी ओर खींचते चले जाएं। रुके, आए सेंटर पर, घुमाएंगे गोलाकार, राइट, आगे, लेफ्ट, अपनी ओर, राइट, आगे, लेफ्ट, अपनी ओर, राइट, आगे, लेफ्ट, अपनी ओर, राइट, आगे, लेफ्ट, अपनी ओर। करेंगे विपरीत, लेफ्ट, आगे, राइट, अपनी ओर, लेफ्ट, आगे, राइट, अपनी ओर, लेफ्ट, आगे, राइट, अपनी ओर। हमारा धड़ ना हिले, बस हमारा प्रयास रहे। मुझे पता है कि अगर पैर की छोटी उंगली को भी अगर हम हिलाएंगे तो हमारा पूरा शरीर हिलेगा। बस हमारा प्रयास रहे, धड़ ना हिले, घुटने ना हिले। अब हम करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। घुटने मोड़ें, अपनी ओर दबाएं, एड़ी को अपने हिप्स पर लगाने का प्रयास करें, घुटने से छाती को दबाएं, लेफ्ट वाली टांग को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें और अपने धड़ को बिल्कुल सीधा करें। इस वक्त हमारी स्पाइन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। रुकें, खोलें, मोड़ें, दबाएं, रुकें, खोलें, मोड़ें, दबाएं, रुकें, खोलें, मोड़ें, दबाएं, खोलें। ये क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से, मोड़ें, दबाएं, राइट वाली टांग को फिर से सीधा करेंगे, धड़ को सीधा करने का प्रयास करेंगे, स्पाइन को लेंथन करने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर में योग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए खिंचाव बना रहे। खोलें, मोड़ें, दबाएं, रोकें, खोलें, मोड़ें, दबाएं, रोकें। दोनों पाँव को मोड़ें, दबाएं, खोलें, मोड़ें, दबाएं, खोलें, मोड़ें, दबाएं, खोलें, मोड़ें, दबाएं, खोलें। फिर से राइट वाली टांग को जल्दी जल्दी दोनों हाथों को हिप्स के पास रखें, मोड़ें, खोलें, 1 2 3 4 5। दूसरी वाली टांग से 1 2 3 4 5। दोनों टांगों से 1 2 3 4 5। वापिस अब घुटना मोड़ें, एड़ी को थाइस पर रखें, श्वास भरें और छोड़ें। एक हाथ एड़ी पर, एक हमारे घुटने पर, झूला झुलाएंगे अपने घुटने को, लेफ्ट वाली टांग को सामने रखेंगे, एक घुटना हमारा पीछे जाए और आगे आए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस अपने घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास करें और धड़ को सीधा करें, बाजुओं को ऊपर खिंचाव बना के रखें। हमारी कोहनी ऐसे ना मुड़े, सीधी रहे। ये इसमें हमारा हल्का सा जोर लगता है। हमारे थाइस के लिए बहुत अच्छी है और हिप्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज। सीधा रहने से, हमारी स्पाइन लेंथन करने से बैक के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए घुटना लगाएं छाती के साथ, श्वास छोड़ते हुए घुटना आसन के साथ, श्वास भरते हुए घुटना छाती के साथ, श्वास छोड़ते हुए घुटना आसन के साथ। 1 2
3 4 5। अब राइट वाले टांग को छोड़ें और लेफ्ट वाला घुटना मोड़ें। एक हाथ हमारी एड़ी पर, एक हमारे घुटने पर। राइट वाली टांग सीधी बनी रहे, घुटना करेंगे आगे पीछे। 1 2 3 4। हम और सारे शरीर को रोकने का प्रयास करते रहेंगे और घुटने को आगे पीछे करने का प्रयास करते रहेंगे। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस घुटना रखेंगे थाइस पर, सॉरी, एड़ी रखेंगे थाइस पर। घुटने को दबाएं छाती के साथ। आसन पर दबाने का प्रयास और अपने आप को सीधा करने का प्रयास, बाजू को सीधा करने का प्रयास। और श्वास भरते हुए घुटना छाती पर लगाते हुए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, आसन पर थोड़ा सा सीधा करते हुए। और सबकी अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरी इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बावजूद अभी भी मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं रोज यही प्रयास करती रहती हूँ। और दोनों हाथों से भी आप अपने घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास कर सकते हैं और एक घुटने से अपनी एड़ी को पकड़ के घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास कर सकते हैं। और घुटना छाती पर, आसन पर, और आसन पर लगाने का प्रयास, और आसन पर लगाने का प्रयास, और आसन पर लगाने का प्रयास। और श्वास भरते हुए घुटना छाती पर और श्वास छोड़ते हुए घुटना आसन पर, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों टांगों को हिलाएं, श्वास लें और छोड़ें। अब राइट वाली टांग को हम अंदर बाहर करेंगे। बाहर, बिल्कुल बाहर लेके जाएंगे। एल शेप बना दें अपना। वापस लेके आए, एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। 1 2 3 4 5 6। ये क्रिया करेंगे हम दूसरी टांग से। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों पैरों को करेंगे, पूरा बाहर लेके जाएंगे। ये बाहर रुके इस अवस्था में, और अपने टांगों को और पीछे और पीछे, और धड़ को बिल्कुल सीधा। इस वक्त फिर से इसकी स्पाइन को लेंथन करें, मानो आपके हिप्स पूरे आसन पर चिपके हुए हैं, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर। रुकिए इस अवस्था में। 1 2 3 4 5। लेके आएंगे वापस, फिर से बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब दोनों पांवों का नमस्कार बनाते हुए अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर, बाहर की ओर, अपनी ओर। अब अपनी ओर लाके दोनों हाथों का लॉक बना के रखें। एड़ियों को नजदीक से नजदीक लेके आए, धड़ को बिल्कुल ऊपर करें, स्पाइन को बिल्कुल लेंथन करें, कर दे लंबा अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींच दें अपने धड़ को, और एड़ियों को और नजदीक लेके आए।
घुटनों में अगर कोई दिक्कत ना हो तो और नजदीक लेके आए, करेंगे तितली आसन। करें ऊपर नीचे घुटने तेजी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे खिसकाएं, आगे बेंड ना करें, अपने चिन को बाहर निकालते हुए हल्का सा आगे, बस ऐसे। बिल्कुल हमने अपनी स्पाइन का हर वक्त ध्यान रखना है। धीरे धीरे पीछे, दोनों टांगे खोलें। अब जो हमारी हाथों की एक्सरसाइज ताड़ासन, कटिचक्रासन जो हमने खड़े होके करना है, उनके लिए हम खड़े हो जाते हैं। बैठे खड़े हो, बैठे खड़े हो, ये भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। सबसे पहले अपने गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। दोनों हाथों को भले ही आप अपने कमर पे रखें, भले ही आप सीधा रखें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चिन को आगे करें और दाया कान दाएं कंधे पर। जब दाएं कंधे पर कान रखें तो पीछे लेके जाए अपनी गर्दन को, और पीछे सिर का पृष्ठभाग पीछे, बाईं ओर, बाया कंधा बाईं ओर। आगे आए तो चिन को आगे लेके आए, फिर से राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे। आगे आए सेंटर में, इसे श्वास छोड़ते हुए अपना चिन लगाए छाती के साथ, गर्दन के साथ, सॉरी। और लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे। आगे मध्य में दोनों कंधों को गोलाकार घुमाएं, अपने दोनों हाथों को रखें साइडों पे, आगे की ओर। एक, सिर्फ हमारे कंधे ऊपर उठे और कंधे हमारे कान को छू जाए, दृष्टि सामने थोड़ी सी ऊपर की ओर। चिन को गर्दन से बाहर निकालें। 2 3 4 5। करेंगे विपरीत। 1 2 3 4 5। मुट्ठी बनाते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं करते हुए, एक भुजा राइट वाली और गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। करेंगे विपरीत। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से, लेफ्ट वाले हाथ से अंदर आगे की ओर। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ कमर पर, कमर को पूरा गोलाकार घुमाएंगे, एड़ी पंजे मिला के रखें, आगे की ओर, पांव का रुख आगे की ओर करते हुए। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। टांगों की एक्सरसाइज करते हुए हमने टांगों का सर्कल बना लिया था, करेंगे घुटनों का सर्कल बनाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़े, हल्का सा बेंड करें और घुटनों को गोलाकार घुमाएं। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4
5। वापस अपने आप को बिल्कुल दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाए, श्वास भरें और छोड़ें। खड़े होने का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, जिससे पूरा शरीर खिंच जाता है, ताड़ासन। दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएं, ऊपर भुजाओं को खोल के रखें और ऊपर खींचें और ऊपर खींचें, दृष्टि ऊपर करें, गर्दन को फ्री छोड़ें, श्वास भरते हुए खींच दें अपने शरीर को ऊपर से ऊपर और पांव अपने धरती पर धस दें, पांव बिल्कुल धरती पर चिपका दें, ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाथों को इतना खींच डालें कि आप अपनी छत को छू डालें, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, धीरे धीरे बगल से नीचे। एक बार और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएं और ऊपर और खिंचाव बनाएं और श्वास भरते रहें। श्वास छूट जाए तो श्वास भरते रहें और भरें और ऊपर, और इस भरे हुए श्वास में रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दोनों भुजाएं लेते हुए दोनों हाथों से लॉक बनाएंगे, अपने बाजुओं का, हाथों का ऊपर रखें और खींच डालें ऊपर अपने शरीर को और खींचें। लॉक बनाने से हमारी भुजाओं में और खिंचाव बनता है। और खींचे, श्वास को भर के रखें, श्वास छूट जाए फिर से भर लें, पांव को धरती पर धस दें, ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर खींच दें और हथेलियों से अपनी छत को छू डालें और ऊपर और ऊपर और ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को बगल से फिर से वापस लेके आए। अब करेंगे हम एड़ी भी ऊपर, हाथ भी ऊपर, दोनों हाथों का साइडों से लेते जाएं और लॉक बनाएं, सिर पर रखें। श्वास भरें, हाथ भी ऊपर, एड़ी भी ऊपर। श्वास भरें, छोड़ते हुए एड़ी भी नीचे, सर के ऊपर दोनों हाथ। फिर से भरें, ऊपर नीचे। जब नीचे जाए तो अपनी एड़ी को थम से मारें अपने आसन पर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों भुजाएं बगल से वापस। श्वास लें और छोड़ें। अभी हमने किए ताड़ासन के तीनों वर्जन। अभी ताड़ासन का एक और वर्जन दो, हम कहते हैं त्रिक ताड़ासन। दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेके जाएं, दोनों हथेलियों को लॉक बनाएं, एड़ी पंजे मिला के रखें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर पूरा झुक जाए, यानी कि दाएं अंगों में दबाव, बाएं अंगों में पूरा खिंचाव। दृष्टि को ऊपर रखें, गर्दन को फ्री करें, रुकें और रुकें और नीचे होते हुए राइट साइड पे पूरा दबाव बनाएं और लेफ्ट साइड पे पूरा खिंचाव बनाएं। धीरे धीरे सेंटर आए, फिर से श्वास भरें और छोड़ें, फिर से श्वास भरें और दोनों भुजाओं को खींचें। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर पूरा दबाव, दाईं ओर पूरा खिंचाव लेके जाएं। खिंचाव को बना के रखें और खिंचाव बनाएं और बेंड हो, और बाईं ओर अंगों में पूरा दबाव बनाएं, दाईं ओर अंगों में पूरा खिंचाव बनाएं। धीरे धीरे सेंटर में दोनों भुजाएं बगल से वापस। फिर से एक श्वास लें और छोड़ें। हम बार बार वापस आके अपने कंधों को ऑटोमेटिकली रेस्ट देते जा रहे हैं। एक और ताड़ासन का वर्जन। श्वास लें और छोड़ें, दोनों भुजाओं को बगल से लेके जाएं ऊपर, फिर से हाथों को लॉक बनाएं। अब राइट साइड हम मुड़ जाएंगे, ये राइट साइड पूरा गोल
अपनी कमर में पूरा ट्विस्ट दें, हमारे पांव आगे की ओर, कमर पूरी राइट साइड ट्विस्ट, और गर्दन भी ट्विस्ट, हल्का सा गर्दन को फ्री करें, दृष्टि को ऊपर करें और रुकिए इस अवस्था में। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे मध्य में आए और पूरा ट्विस्ट करें, लेफ्ट की ओर पूरा मोड़ दें अपने आप को, जितना मोड़ सके मोड़ दें, पीछे लेते जाए, दृष्टि पीछे करते जाए, गर्दन को फ्री करते जाए, रुके। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस सेंटर में, दोनों भुजाएं बगल से वापस लेके आए और अपने कंधों को हल्का सा रेस्ट दें। अपने आप ऑटोमेटिक हमारे शरीर को रेस्ट भी मिलता जा रहा है और हमारे शरीर एक्सरसाइज भी करता जा रहा है। अपने आप हमारी बॉडी पूरी चीज ले रही है, रेस्ट भी ले रही है, ग्रैब कर रही है, एनर्जी भी ग्रैब कर रही है। क्योंकि इस वक्त योग आसन करते हुए आसन के अंतराल में भी हमें एनर्जी मिलती है। रुकेंगे, अब फिर से हम अपनी पूरा दीवार का सहारा लेंगे, ऊपर क्लैप करते हुए और नीचे शुरू करेंगे। 1 2 3 लेफ्ट, 4 राइट, 5 लेफ्ट, 6 राइट, 7 लेफ्ट, 8 राइट, 9 लेफ्ट, 10 राइट, 11 लेफ्ट, धीरे धीरे वापस रुके। अब एक ताली हम ऊपर और एक पीछे, इस तरह से 1 2 शुरू करेंगे। 1 2 पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पीछे हाथों का लॉक बनाएं और थोड़ा सा हाथों को पीछे की ओर खींचे, पीछे की ओर और पीछे और पीछे और पीछे, धीरे धीरे वापस श्वास लें और छोड़ें। अब दोनों हाथों का पीछे या मुद्रा बनाएं, सॉरी प्रणाम मुद्रा बनाएं। अपने हाथों को ऊपर ऊपर और ऊपर, हथेलियों को मिलाने का प्रयास करें। जितना हम पीछे से ऊपर लेके जाएंगे, कोहनियों को पीछे, आगे छाती को खोलें, दोनों उंगलियों की सहायता से ऊपर खिसका खिसका के ऊपर लेके जाएं। नीचे से हथेली को मिलाने का प्रयास करें, कोहनियों को और पीछे करें, छाती को और खोलें, यानी कि हमारे पीछे शोल्डर ब्लेड मिल जाए और पीछे गड्ढा बन जाए। रुके इस अवस्था में। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस लेके आए, हथेलियों को, पूरी बाजुओं को विश्राम दें। अब राइट वाला हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे, कोहनी ऊपर, और लेफ्ट वाला हाथ नीचे, और दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचने का प्रयास। नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचे और ऊपर वाले हाथ को नीचे वाले हाथ से खींचे, पूरा खींचे, पूरा ग्रिप बनाए, लॉक बनाए अपने हाथों का। एक हाथ से तो लॉक बन जाता है, दूसरे हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस वक्त हम तौलिए का या अपनी चुन्नी का, दुपट्टे का इस्तेमाल करेंगे और गैप को कम करते जाएंगे। धीरे धीरे लॉक को खोलें, दोनों भुजाएं नीचे। अब यही वाली हम करेंगे लेफ्ट के साथ, लेफ्ट को ऊपर करेंगे। पहले मेरा का तो ये होता है कि मैं राइट को पहले सहारा देके यहाँ लगा देती हूँ पीछे अपनी पीठ पर, बैक पर, और ऊपर से हाथ लाते हुए लेफ्ट वाला, राइट वाले हाथ को पकड़ने का प्रयास, हल्का सा बेंड करें ऊपर से अपने आप को। ये अब रुके इसी अवस्था में। एक कोहनी हमारी नीचे, दूसरी हमारी ऊपर, 2 3 4 5, धीरे धीरे लॉक को खोलें, वापस दोनों भुजाएं बगल में। छोटी छोटी एक्सरसाइज और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे।
अपने पांव को कंधों जितना खोलें, पांव को अंदर ले आने के, अंगूठे को मिलाने का प्रयास करें। दोनों पांव के अंगूठे हमारे मिले हुए अंदर की ओर, दोनों हाथ कमर पर। रुके इस अवस्था में, दृष्टि को सामने रखें, चिन को खोलें, गर्दन को फ्री छोड़ें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस फिर से पांव में कंधों जितना फासला रखें। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों भुजाएं सामने, भुजाओं में खिंचाव को बना के रखें। हथेलियों का रुख आमने सामने, अंगूठा और उंगलियां मिली हों। श्वास भरे इस अवस्था में। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, पूरे राइट वाली बाजू को बिल्कुल सीधा कर दें, दृष्टि अंगूठे पे कर दें, तो राइट साइड लेके जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर पे लेके आए, लेफ्ट साइड लेके जाएं और लेफ्ट वाली भुजा बिल्कुल सीधी, और लेफ्ट वाली भुजा के अंगूठे पर दृष्टि रखें। कमर में पूरा ट्विस्ट, गर्दन में पूरा ट्विस्ट। लेफ्ट वाली भुजा हमारी खिंची और राइट वाली हमें मालूम है हल्की सी बेंड हो जाती है और उसमें हल्का सा ढिलाव रहता है। रुके, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सामने, इससे श्वास भरें। अब करेंगे जल्दी जल्दी पूरा राइट, पूरा ट्विस्ट करें अपनी राइट ले जाते हुए, कमर को, गर्दन को। लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में ले जाते हुए अपनी कमर को पूरा ट्विस्ट करें, गर्दन को पूरा ट्विस्ट करें। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सामने, दोनों भुजाएं सामने से वापस लेके आए। कटी चक्रासन में जब हमने जल्दी जल्दी करना है तो भी हमने इतना जल्दी नहीं करना कि हमें चक्कर आ जाए या हम गिर जाएं या हम अनबैलेंस हो जाए। रुकेंगे, श्वास भरें और छोड़ें। दोनों भुजाएं साइड में रखें, एड़ी पंजे हल्के से मिला लें, हल्का सा गैप रखें एड़ी पंजों में। दोनों भुजाएं सामने रखें, सॉरी साइडों में रखें, थाइस पर रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाजू हमारी सीधी बनी रहेंगी। राइट साइड झुकेंगे, ये राइट 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 राइट, मतलब राइट साइड का हमारा हाथ खिसकते हुए हमारे घुटने पर पहुंच जाएगा और लेफ्ट वाला हाथ खिसक खिसक के ऊपर हमारे हिप्स की ओर पहुंच जाएगा। लेकिन इस अवस्था में हमारी दोनों बाजुएं सीधी रहेंगी, गर्दन बाहर निकली होगी, दृष्टि ऊपर रखें छत की ओर। रुके इस अवस्था में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर में लेके आए। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम लेफ्ट साइड। अब फिर से लेफ्ट साइड लेके जाएं, हाथों को सीधा रखें और आपकी हथेलियां खिसकते 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 लेफ्ट वाली पहुंची लेफ्ट वाले घुटने के पास और राइट वाली हमारी हिप्स के पास। रुके इस अवस्था में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर में। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हाथों को नीचे रखें और हल्का सा ऐसे घुमाएंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। पहले थोड़ा सा पंजों को खोल देंगे ताकि हमें बैलेंस मिलेगा। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। वापस। अब हम फिर से दीवार का सहारा लेते हुए वृक्षासन जरूर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि रोज के सेशन में एक बार को हमने ताड़ासन, वृक्षासन, कटी चक्रासन जरूर करना है और लेफ्ट और राइट साइड बेंड जरूर करना है, तो अपने आप हमारा पूरा शरीर काम कर जाएगा। अब धीरे धीरे हम राइट वाली टांग को मोड़ते हुए थाइस पर रखने का प्रयास करेंगे। मेरे को सहारा लेके ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है मेरा वृक्षासन, और जब मैं बिना सहारे के आगे बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा खुद का भी बैलेंस बिगड़ता है। तो इसलिए मैं खुद भी कोशिश करती हूँ और सामने वाले को भी यही कहती हूँ कि बेटर है कि अब हम अपना सहारा ले लें। दोनों भुजाओं को बगल से ले जाते हुए ऊपर बनाएंगे नमस्कार मुद्रा और अपने इस घुटने को पीछे करने का प्रयास करेंगे। ऐसे आगे नहीं, ऐसे आगे नहीं, ऐसे पीछे। फिर से देखें,
मैं खुद को भी करेक्ट कर रही हूँ। और बनाए प्रणाम मुद्रा बनाए ऊपर की ओर, और ऊपर देखें, दृष्टि को ऊपर देखें, गर्दन को फ्री करें, चिन को बाहर की ओर करें, घुटना पीछे 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 लेते जाएं ताकि हमारा घुटना भी दीवार पर लग जाए, और पीछे अपने बैक से पूरा सहारा लें दीवार का। रुके, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया करेंगे हम लेफ्ट वाली टांग से। लेफ्ट वाली टांग को मोड़ते हुए लेके आएंगे थाइस पर, ये, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए बनाएंगे प्रणाम मुद्रा। रुकेंगे, घुटने को बार बार पीछे 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 करते जाएंगे, यानी कि दीवार की ओर। रुके, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। अब दीवार से हल्का सा आगे हो, अपना बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। फिर से घुटने को रखेंगे थाइस पर, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। रुकेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। फिर से लेफ्ट वाली टांग को ऊपर करने का प्रयास करेंगे और दोनों भुजाओं से प्रणाम मुद्रा बनाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस। अब बैठेंगे अपने आसन पर। 1 2 आसन और भी है खड़े होने के, कभी कभी कराते कराते भी मैं भूल जाती हूँ। दोनों सामने, पांव सामने रखेंगे। हमने पांव की एक्सरसाइज काफी कर ली है, लेकिन हमने एक जानुसिर आसन जो हम करते हैं, अर्ध जानुसिर आसन। अपने राइट वाले घुटने को मोड़ेंगे, लेफ्ट वाली टांग को बिल्कुल सीधा रखेंगे, धड़ को सीधा करने का प्रयास करेंगे, दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे। इस वक्त धड़ को ऊपर की ओर खींच देंगे, मानो हम पूरा ताड़ासन कर रहे हैं बैठे बैठे। हमारे हिप्स बिल्कुल धरती की ओर, धड़ को ऊपर खींच दें, स्पाइन को लेंथन कर दें, दृष्टि को ऊपर करें, गर्दन को सीधा ढीला छोड़ें, और दोनों टांगों को जमीन पर लगाने का, यानी लेफ्ट वाली टांग हमारी बिल्कुल सीधी है और राइट वाला घुटना हमारा मुड़ा हुआ है, आसन पर लगा हुआ है। आसन पर लगाने का बार बार प्रयास, ऊपर को खिंचाव को बना के रखें। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आगे लाते हुए अपने घुटने पर रखने का प्रयास। सीधी वाली टांग को खोलें, लेफ्ट वाली टांग को मोड़ें। अब फिर से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर खिंचाव लेके आए, भुजबली हमारी कानों के साथ लग जाए, धड़ को ऊपर खींचें, स्पाइन को और लेंथन करें, जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचें, और गर्दन को ढीला छोड़ते हुए आगे की ओर ले आए, दृष्टि ऊपर रखें छत की ओर। बार बार चिन्ह को आगे लाने का प्रयास करें, चिन्ह हमारी गर्दन से ना लगे, यानी कि इस अवस्था में हमारा जलंधर बंद ना लगे, मगर लगता है क्योंकि बाजू को हम ऊपर लेके जाएंगे, भुजबली को कानों के साथ लगाएंगे तो हमारी गर्दन जरूर चिपकेगी आपस में, लेकिन चिन्ह को बाहर करने का प्रयास करें, दृष्टि को ऊपर रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे दोनों भुजाएं आगे से लाते हुए घुटनों पर रखें, दोनों टांगे खोल दें, सामने दोनों पैर सामने। अब इसमें हम आगे बेंड नहीं हो रहे, नहीं तो हम पूरा पैर तक ऐसे, पूरा ऐसे बैठा हमारे घुटने पर लग जाता है, लेकिन नहीं, हमने कोई ऐसा नहीं काम करना जिससे कि हमारी बैक को कोई भी हर्ट हो। अब घुटना मोड़ें, क्रॉस करें, और जो घुटना हमने मोड़ा हुआ है वो हाथ हम पीछे लेके जाएंगे और कोहनी से घुटने को दबाते हुए जो लेटे अवस्था में हमारा पैर है उसके घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। कमर में और ट्विस्ट करें, और ट्विस्ट करें, गर्दन को भी और ट्विस्ट करें, पीछे लेके जाएं। ये पूरे घुटने को, पूरे पेट पर पूरा दबाव। रुकिए, इस अवस्था में है, 1 2 3 4
5, धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट वाली टांग को मोड़ेंगे, फिर से क्रॉस करेंगे और जो हमारा घुटना मुड़ा है उस हाथ को हम पीछे लेके जाएंगे। पीछे ले जाते हुए कमर पर पूरा ट्विस्ट, गर्दन पर पूरा ट्विस्ट, दृष्टि ऊपर और घुटने को दबाने का प्रयास और लेटी अवस्था में जो टांग है उसके घुटने को पकड़ने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ, दोनों पैर मिलेंगे सामने, दोनों हाथ घुटनों पर। अब हमने करना है राइट साइड और लेफ्ट साइड, जैसे दोनों हाथों को हम पूरा राइट लेके जाएंगे, पूरा घुमाते हुए अपनी कमर को पीछे देखें, पूरा अपना प्रयास रहे। हमारी दोनों टांगे सीधी सामने, हिप्स हमारे आसन पर, कमर में पूरा ट्विस्ट, गर्दन पीछे, दृष्टि पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे सेंटर में आए, दोनों हाथ घुटनों पे रखें। ये क्रिया करेंगे हम लेफ्ट साइड। फिर से अपनी कमर को घुमाए, लेफ्ट साइड लेके जाए, दोनों हाथों को आसन पर रखने का प्रयास करें और दृष्टि पीछे, चिन्ह बाहर की ओर निकला हुआ, गर्दन में पूरा ट्विस्ट, कमर में पूरा ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे दोनों हाथ सामने। थोड़ा सा करेंगे जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास लें और छोड़ें, आलती पालती बनाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। श्वास लें और छोड़ें। राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले घुटने पर रखें, लेफ्ट वाला हाथ पूरा पीछे लेके जाए, जितना भी आप अपनी कमर को ट्विस्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा, और दोनों घुटनों को ना उठाएं, घुटने नीचे नीचे, कमर में पूरा ट्विस्ट, गर्दन पर पूरा ट्विस्ट, पीछे और पीछे और पीछे और पीछे रुके। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस दोनों हाथ घुटनों पर, अपनी बाजुओं को साथ साथ रेस्ट देते जाएं। अब राइट साइड, लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले घुटने पर और राइट वाला हाथ बिल्कुल पीछे लेके जाएं, कमर को घुमा दें, घुटनों को बार बार आसन की ओर दबाने का प्रयास, कमर पूरी ट्विस्ट, गर्दन पूरी ट्विस्ट, दृष्टि पीछे, चिन्ह ऊपर, कंधे से ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे दोनों हाथ सामने करेंगे, जल्दी जल्दी। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे वापस दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों घुटने खोलें। अब करेंगे पीठ के बल लेटने के, पीठ के बल लेट जाएं। चलो, एक एक्सरसाइज हमारी रही कोहनी वाली, लास्ट में करते हैं। अब याद करते करते भी मैं भूल गई। लेट जाए, दो हाथ हमारे शरीर के साथ
एड़ी पंजे दाएं बाएं गिरे हुए, श्वास लें और छोड़ें। अब करेंगे हम लेटे लेटे ताड़ासन। इसका भी अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव और बहुत सारे फायदे जो मैं इस वक्त गिनवा भी नहीं सकती। दोनों भुजाएं लेके जाएंगे सिर के पास, भुजबली कानों के साथ लग जाए, ऊपर का शरीर ऊपर को खींचे और नीचे का नीचे को खींचे। अपने शरीर को इतना खींच डाले, अपने आप को इतना लंबा कर दे कि जितने हमारे आप कमरे की लंबाई है पूरी नाप डाले अपने शरीर के साथ। नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर श्वास भरे। श्वास अगर छूट जाए फिर से बार बार भरे। नाभि को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें, पेट को जितना फुला सकते हैं उतना फुलाएं। रुके, भरे हुए सांसों में रुके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों भुजाएं बगल से वापस, बाजू को फिर से आराम दें। फिर से दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर लेके जाएं। हाथों का लॉक बनाएं। श्वास पूरा बाहर, नाभि अंदर, पेट अंदर, पंजे भी अंदर की ओर खींच डालें। श्वास को पूरा बाहर, पूरा बाहर। नाभि को रीढ़ की हड्डी के साथ लगा दें। इस वक्त हमारा बहुत अच्छा मूल बंद लगा हुआ है, जलंधर बंद लगा हुआ है, उड़ान बंद लगा हुआ है। पेट को और दबाएं, नाभि को और रीढ़ की हड्डी के साथ लगाने को पूरा प्रयास करें। पाँव को अंदर की ओर पूरा खींच दें, पंजे अपनी ओर, और रुके। इस खिंचाव को बनाए रखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों भुजाएं बगल से वापस, भुजाओं को पूरा आराम दें। पूरा श्वास भरें और छोड़ें। हस्तपादासन। दोनों भुजाएं लेके जाए सिर के पीछे। एड़ी पंजे को फिर से मिलाएं, श्वास भरें और भरे हुए श्वास में दोनों पांव, दोनों टांगे ऊपर, दोनों पांव और दोनों हाथ, दोनों पूरी टांगे ऊपर 90 डिग्री पर। घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। बार बार अपने घुटनों को सीधा करें। हल्का सा जरूर बेंड होता है लेकिन फिर से सीधा, फिर से सीधा। घुटने ना मुड़े, दोनों भुजाएं सामने सीधी और रुके इस अवस्था में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए दोनों भुजाएं पीछे वापस, दोनों टांगे वापस। इसी का एक और वर्जन करेंगे। राइट वाली टांग को पहले ऊपर करेंगे, फिर लेफ्ट वाले हाथ को सीधा करेंगे, राइट वाली टांग को सीधा करने का प्रयास करेंगे। हमारा घुटना ना मुड़े, भले राइट साइड के हाथ का सहारा लें और पंजा अंदर की ओर करें, तलवा छत की ओर करें और रुके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस, घुटना मोड़ते हुए टांग को वापस, श्वास ले और छोड़ें और श्वास भरते हुए राइट वाली हाथ और लेफ्ट वाला कान ऊपर करें, पंजा अंदर की ओर करें, तलवा छत की ओर करें, घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। चारों उंगलियों में खिंचाव बना के रखें। 1 2 3 4 5। घुटना मोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, दोनों भुजाएं बगल से वापस। अब इसी आसन का एक और वर्जन। घुटने मोड़ते हुए दोनों हाथों से इस पाँव के अंगूठों को पकड़ लें और ऊपर खोल दें। ऊपर खोल दें इस अवस्था में और बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे धीरे घुटने मोड़ते हुए वापिस लेके आए, दोनों एड़ी पंजे मिलाए, हाथ दोनों शरीर के साथ। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। घुटना मोड़े, राइट वाली टांग से घुटना मोड़े, हाथों का लॉक बनाते हुए श्वास भरते हुए घुटना पेट के साथ लगाएं, श्वास भरें, बार बार गर्दन को अंदर की ओर करें, बार बार श्वास छूट जाए तो भरते जाएं और भरे हुए पेट को अपने घुटने से दबाएं, पंजा अंदर की ओर करें और लेफ्ट वाली टांग को सीधा ऊपर लेके जाएं। इससे हमें और सहारा मिल जाता है पेट को दबाने का, बेंड करने का। और श्वास छोड़ते हुए नासिका को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास। धीरे धीरे आगे की ओर, श्वास भरते हुए धड़ आसन पर, श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगे आसन पर सीधी कर दें। श्वास लें और छोड़ें, लेफ्ट वाला घुटना मोड़े, राइट वाली टांग को सीधा रखें, फिर से अपने हाथों का लॉक बनाते हुए घुटने को पकड़ें, श्वास भरें, फूले हुए पेट को दबाएं और राइट वाली टांग को सीधा ऊपर लेके जाएं 90 डिग्री पर। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। श्वास पूरा बाहर, पेट पूरा दबा हुआ और श्वास भरते हुए धड़ को नीचे, धीरे धीरे घुटना मोड़े राइट वाली टांग का और दोनों टांगे आसन पर। फिर से श्वास भरे और छोड़े। अब दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथों का लॉक बनाएं, श्वास भरें, पेट को दबाएं, भरे हुए श्वास से श्वास छूट जाए फिर से भरें, फूले हुए पेट को दोनों घुटनों से दबाएं, श्वास छोड़ते हुए नासिका दोनों घुटनों के बीचों बीच बनाए, छोटी से छोटी गति, बिल्कुल छोटी। और श्वास लेते हुए धड़ वापिस, दोनों घुटने वापिस। किसी को सर्वाइकल हो तो हम धड़ को नहीं उठाते पवन मुक्तासन में। अगर आपको भी सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप धड़ को ना उठाएं, नासिका को घुटने के साथ लगाने का प्रयास ना करें। श्वास लें और छोड़ें। अब मकर आसन, फेवरेट आसन और सारे सेशन का बेस्ट आसन। दोनों भुजाएं खोल दे दोनों में साइडों की तरफ 90 डिग्री पर, हाथों का हथेलियों का रुख हमारा आसन की ओर, दोनों घुटने मोड़े, एड़ियों को बिल्कुल नजदीक से नजदीक लेके आए, घुटनों को जोड़ के रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर और बाईं ओर गर्दन बाएं कान को आसन पर लगाने का प्रयास करें। कमर पर जितना ज्यादा ट्विस्ट दे सके दें, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबा दे, नीचे वाला घुटना आसन पर लग जाए। इस तरह से हमारी कमर पे और भी ट्विस्ट आता है, स्पाइन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कमर पूरी ट्विस्ट, गर्दन पूरी ट्विस्ट होने से हमारी लेफ्ट और राइट की ग्रंथियां बहुत अच्छे से काम करती है, विशुद्धि चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। हम जब लेफ्ट साइड मुड़े हुए हैं तो हमारा आज्ञा चक्र तो बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी आज्ञा मान रहा है ना, आज्ञा चक्र तो हमारा 100% काम कर रहा है। प्रस्ताहार चक्र जिसकी एनर्जी सारे चक्रास पर पड़ी हुई है इस वक्त, कमर हमारी मुड़ी हुई है, तीनों चक्र एक्टिवेट, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, दोनों भुजाएं हमारी खुली हुई है पूरी तरह से, छाती हमारी पूरी तरह से खुली हुई है और हृदय चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट। रुके इस अवस्था में, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस लेके आए अपने आप को, घुटनों को सेंटर पे लेके आए, फिर से दोनों घुटनों को मोड़े और जोड़े,
और एड़ियों को हिप्स के नजदीक लेने का प्रयास। दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। फिर से दोनों घुटने के घुटनों में एड़ी कंधे पे कंधे, और ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को पूरा प्रयास करें दबाने का। कमर में पूरा ट्विस्ट लेके आए, गर्दन में पूरा ट्विस्ट लेके आए। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे सेंटर में लेके आए। अब दोनों घुटनों को खोलें, कंधे जितना, एड़ियों को हल्का सा आगे कर दें। दोनों भुजाओं में फिर से खिंचाव को बना के रखें। अब घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अब राइट वाला घुटना हमारा आसन के साथ लग जाए और लेफ्ट वाली एड़ी, राइट वाली एड़ी के पास लेफ्ट वाला घुटना, दोनों घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। कान को आसन पर लगाने का प्रयास करें और रुके इस अवस्था में। एक, दो, तीन, चार, पांच। रुके और आए सेंटर पर। श्वास ले और छोड़े। अब फिर से श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड और हमारा गर्दन राइट साइड। राइट वाला कान आसन पर लगाने का प्रयास करें। दोनों घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे वापस दोनों टांगे सीधी कर ले। हम दोनों आसनों में जल्दी जल्दी भी करते हैं ना, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, सिर्फ आज इसलिए कि थोड़े इसके वजन बढ़ा देते हैं। अब दोनों घुटने मोड़िए, राइट वाली एड़ी को रखेंगे लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर। तो अब श्वास भरे और छोड़े और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल राइट साइड टिका दे अपने घुटने को। ये ऊपर वाली एड़ी से लेफ्ट वाले घुटने को पूरा दबा दे, गर्दन को पूरा घुमा दें लेफ्ट साइड, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। राइट वाली एड़ी से लेफ्ट वाले घुटने को पूरा दबाने का प्रयास करें और आसन पर लगाने का प्रयास करें। ये और भी ज्यादा प्यारा है। जितना हम प्रयास करेंगे दोनों घुटनों को आसन पर लगाने का, उतना हमारी कमर ट्विस्ट हो। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे वापस दोनों पांव आसन पर। फिर से श्वास भरे और छोड़े। अब लेफ्ट वाली एड़ी को रखेंगे राइट वाले घुटने पर। बेगम कुर्ता बादशाह, बेफिक्र बादशाह, ये है सेठों वाली अवस्था। हाँ, भरे और छोड़े और छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर रहे और गर्दन राइट साइड। राइट वाला कान, राइट वाला कान आसन पर, गर्दन में पूरा ट्विस्ट, पूरा ट्विस्ट। और दोनों घुटनों को दबाने का प्रयास करें, आसन पर लगाने का प्रयास करें। जितना हम घुटनों को आसन पर लगाएंगे हमारी कमर में उतना ज्यादा ट्विस्ट है। ये प्रयास करते जाए, करते जाए, करते जाए। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे वापस दोनों घुटने खोले, भुजाएं अभी वही रहेंगी। अब राइट वाली टांग को 90 डिग्री पर लेके आए, तलवे को छत की ओर, पंजे को अपनी ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट वाली टांग को लेफ्ट वाले हाथ के पास लाने का प्रयास करें। गर्दन को मोड़ें राइट साइड। राइट वाला कान आसन पर लगाने का प्रयास करें और राइट वाली टांग को और आगे और आगे, और लेफ्ट वाली टांग को सीधा करने का प्रयास करें। और सीधा और सीधा और सीधा। रुके इस अवस्था में। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे ऊपर घुटना मोड़ते हुए आसन पर।
श्वास भरें और छोड़ें। अब लेफ्ट वाली टांग को ऊपर लेके आए 90 डिग्री पर, पंजा अपनी ओर, तलवा छत की ओर, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट वाली टांग राइट वाले हाथ के पास लेके आने का प्रयास। अच्छा, मेरे को लगा कुछ बंद हो गया। अब लेफ्ट वाली टांग को ऊपर और लेफ्ट वाली टांग को राइट साइड लेके आएंगे और राइट हाथ के पास लाने का प्रयास करेंगे। राइट वाली टांग को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। गर्दन को मोड़ेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट वाले कान को आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। बार बार जितना हम टांग को आगे लेके जाएंगे, हमारी कमर में उतना ट्विस्ट आएगा और कमर में उतना आराम आएगा। वैसे तो ये मल्टीपल आसन है, पूरे शरीर के एक एक अंग पर प्रभाव। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस ऊपर 90 डिग्री पर, घुटना मोड़ते हुए नीचे। अब दोनों टांगे ऊपर लेके जाएंगे 90 डिग्री पर, घुटना मोड़ते हुए ऊपर। ये तलवे छत की ओर, पंजे अपनी ओर, घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। अब दोनों टांगों को हम राइट साइड लेके जाएंगे, राइट हाथ के पास लाने का प्रयास। जितना हम ऊपर 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 लेके आएंगे, अपने टांगों को दोनों को हाथ के पास लाने का प्रयास करेंगे, कमर पर उतना ट्विस्ट पड़ेगा। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड मुड़ी हुई, लेफ्ट वाला कान हमारा आसन के साथ लगाने का प्रयास। कईयों की तो गर्दन बड़ी मोबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, तो कान आसन पर बड़ी जल्दी लग जाता है। मुझे भी खींचना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेफ्ट वाले कान को लेफ्ट साइड पे आसन पर लगाने का प्रयास। दोनों भुजाओं में पूरा खिंचाव बना के रखें। दोनों टांगों को आगे आगे करते हुए राइट हाथ पर लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर, ये 90 डिग्री पर। अब इसी को लेके जाएंगे हम लेफ्ट साइड। दोनों टांगों को लेफ्ट साइड ले जाए और अपना चेहरा राइट साइड, ये ऊपर, लेफ्ट, चेहरा राइट, और अपने दोनों पैरों को ऊपर 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 करने का प्रयास। कान को आसन पर लगाने का प्रयास। गर्दन पर पूरा दबाव। 1 2 3। गर्दन पर पूरा ट्विस्ट, कमर पर पूरा ट्विस्ट, दोनों हाथ खींचे हुए रुके और धीरे धीरे दोनों टांगे सेंटर में, ये, और घुटने मोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ शरीर के साथ करें विश्राम। दोनों पांव को ढीला छोड़ दें, दाएं बाएं, और दोनों हथेलियों का रुख छत की ओर। बाजुओं को ढीला छोड़ दें, पेट को ढीला छोड़ दें, बैक को ढीला कर दें, सिर के पृष्ठ भाग को बिल्कुल ढीला। श्वासें लेते जाएं और छोड़ते जाएं। अब हम अपने आप को लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, विष्णु आसन लगाए बनाएंगे, लेफ्ट हाथ का स्टैंड बनाते हुए पूरा लेफ्ट साइड आ जाएंगे। ये हम इस तरह से आ जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड का स्टैंड बनाएंगे। अगर हाथ में कोई भी दिक्कत हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इस जगह पे तकिया भी रख सकते हो, सहारा ले सकते हो तकिए का, कुशन का, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो बहुत कहते हैं कि भले ही एक्सरसाइज करो, भले ही सहारा लेके करो, भले ही कुर्सी को पकड़ के करो, पलंग को पकड़ के करो, दीवार को पकड़ के करो, और तकिए अपने आसपास रखो। मतलब अपने शरीर को कष्ट भी मत दो, हर्ट मत होने दो, और आसन जरूर करो। अब राइट वाला हाथ हमारा बिल्कुल छाती के पास। अब राइट वाली टांग को हम करेंगे ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5। करेंगे आगे पीछे। 1
2 3 4 5 वापिस। अब बनाएंगे हम सर्कल 1 2 3 4 5 करेंगे विपरीत 1 2 3 4 5 वापिस। अब हम हाथ को रखेंगे और दोनों को, हाथ को भी ऊपर पैर को भी ऊपर, और हम पकड़ लेंगे अंगूठे को, एंकल पकड़े, घुटना पकड़े या अंगूठा पकड़े, लेकिन हमारा प्रयास क्या रहे कि हमारा घुटना ना मुड़े। और घुटना अगर नहीं मोड़ना तो भले घुटने के नीचे हाथ रख लें, तलवा छत की ओर करें। रुके इस अवस्था में 1 2 3 4 5 धीरे धीरे वापस। अब ये सारे वर्जन है राइट साइड के, लेफ्ट साइड पे हमने बना रखा है। अब घुटना मोड़े, एड़ी को लेकर आएंगे पकड़ के, ये पकड़ के रखेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि इसको छोड़ेंगे तो ये खिसकेगा। इसको पकड़ के रखेंगे ये यहाँ पे। अब जो लेटे अवस्था में हमारी टांग है उसको हम करेंगे ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 वापस। अब हम इसको खोलेंगे और बंद करेंगे, अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर से खोलेंगे, फिर से अपनी अपनी तरफ लेके आएंगे। जितना आगे लाएंगे ना, हमारा देखो खिंचाव कितना पड़ता है, थाइस पर भी, हिप्स पर भी। खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, खोलेंगे और फिर अपनी ओर लेके आएंगे ये। और लेफ्ट वाली टांग को हम सीधा रखेंगे, इसको हम अपनी ओर लेके आएंगे। हमारे पूरे थाइस पर, साटिका पर फर्क पड़ता है इस चीज से। साटिका यहीं पे होती है ना, साटिका वाली पेन, तो ये इधर, ये जिसको होती है उसकी ठीक हो जाएगी, जिसको नहीं होती उसको कभी भी नहीं होगी। आएंगे वापस और बदलेंगे अपनी तरफ, ये घूमते हुए, ताकि हमारा चेहरा हमारे कैमरे की तरफ रहना चाहिए। अब राइट साइड का हमने स्टैंड बनाया। अब हमारा लेफ्ट वाला हाथ हमारा छाती के सामने, और टांग को करेंगे ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 करेंगे आगे पीछे, 1 2 3 4 5 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 करेंगे विपरीत, 1 2 3 4 5 वापिस। अब टांग को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे, रोकेंगे अपने हाथ से, पंजा अंदर की ओर, तलवा छत की ओर। राइट वाली टांग हमारी बिल्कुल सीधी आसन पर, 1 2 3 4 5 धीरे धीरे घुटना मोड़ते हुए वापस। अब इस घुटने को रखेंगे हम सामने की ओर, ये पकड़ के, और राइट वाली टांग को करेंगे हम ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5। अब इसको खोलेंगे और बंद करेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आ जाएंगे हम पेट के बल। दोनों हाथों का पिलो बनाते हुए माथा हाथों पर रखेंगे, शिथिलासन दाई ओर, यानी कि दाई भुजा, दाई टांग बिल्कुल सीधी, लेफ्ट वाला हाथ हमारा चेहरे पर, लेफ्ट वाला घुटना मुड़ा हुआ, एड़ी हमारी राइट वाले घुटने के पास, और ये
लेफ्ट वाला हाथ हमारा मुड़ा हुआ चेहरे के सामने, कोहनी और घुटना एक ही सीध पर। श्वास लें और छोड़ें, और श्वास लेते हुए धरती माँ से पूरी एनर्जी ग्रैब कर लें। रुके, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब शिथिल आसन, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली टांग और बाजू सीधी, चेहरा राइट साइड, और चेहरे के सामने राइट वाला हाथ, घुटना मोड़ा हुआ, एड़ी हमारी लेफ्ट वाले घुटने के पास, और कोहनी और घुटना एक ही सीट पर। इस अवस्था में श्वास ले और छोड़े, और श्वास लेते हुए धरती माँ की पूरी एनर्जी को ग्रैब कर ले। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे कान को खोलते हुए अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाए। दोनों हाथों का स्टैंड बनाए, पीछे से एड़ी पंजों को मिलाए और घुटनों को मोड़े, और अपने एड़ी को हिप्स पर लगाने का प्रयास करें। ऑल्टरनेटिव राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब दोनों घुटनों को दोनों एड़ियों के साथ ऊपर नीचे ये हिप पर लगाया, अपनी टांगे खोली, फिर से हिप पर लगाया, फिर से टांगे खोली। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को आसन पर लेके आए, चिन्ह आसन पर लगाए, और दोनों घुटनों को मोड़े। अब एड़ियां राइट साइड और चेहरा लेफ्ट साइड। हमारे घुटने भी लेफ्ट साइड, चेहरा भी लेफ्ट साइड। एड़ियों को हिप्स पर लाने का प्रयास करें, बिल्कुल घुटनों को मोड़े और रखें। पहले हमारा पीठ पर था मकर आसन, अब हमारा है पेट पर, लेकिन इसको कहते हैं पेड़ू आकर्षण आसन। इस वक्त हमारे पेट पर पूरा खिंचाव, और जब हम मकर आसन करते हैं तो हमारी कमर पर पूरा ट्विस्ट आता है। इस वक्त हमने पेट पर पूरा ट्विस्ट दिया होगा। रुके इस अवस्था में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर पर लेके आए, एड़ियां लेफ्ट साइड, चेहरा हमारा राइट साइड, और फिर से अपने पैरों को खिसका के अपने लेफ्ट की तरफ घुटनों को मोड़ के रखिए। इसमें भी हमारे घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। इसमें हमारा पेट का पूरा फेस। इस आसन का प्रभाव पेट पर, और मकर आसन का प्रभाव हमारी पीठ पर, स्पाइन पर। रुके, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर में लेकर आए, चिन्ह आसन पर। अब दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला कर ले, कंधों जितना फासला। अब एड़ियां राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। अब फिर से हमारी एड़ी जाएगी राइट वाले घुटने के पास, दोनों घुटने आसन पर और दोनों पांव आसन पर। एड़ियों को भी आसन पर लगाने का प्रयास करें। रुके, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर पे आए, और एड़ियां लेफ्ट साइड, हमारा चेहरा राइट साइड। धीरे धीरे वापस चिन्ह आसन पर। अब दोनों भुजाओं को लेके आएंगे चेहरे की दाएं बाएं, दोनों टांगे सीधी करें, एड़ी पंजे मिला के रखें।
श्वास भरते हुए माथा आसन पर कर लें। श्वास भरते हुए हल्की सी गर्दन को मोड़ें और हल्का सा धड़ उठाएं, पेट हमारा आसन पर, और अपनी हथेलियों को फ्री करके देखें। आपका भार बिल्कुल भी नहीं है हथेलियों पर, सारा भार आपका पेट पर। पीछे से हल्के से पाँव उठा लें और रुके इस अवस्था में। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे आगे से धड़ नीचे, दोनों पाँव आसन पर, माथा आसन पर। अब दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं, कोहनियों को खड़ा रखें, पीछे से एड़ी पंजों को मिला के रखें। हल्का सा एड़ी पंजों में गैप, कंधा जितना फासला। श्वास भरें, पहले गर्दन को मोड़ें, धीरे धीरे धड़ को ऊपर करते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर ले जाएं, दोनों बाजुओं को सीधा करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते पूरा राइट साइड ट्विस्ट कर लें, राइट साइड से लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास। धीरे धीरे मध्य में, फिर से श्वास भरें और छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते पूरा लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर लें और अपनी राइट एड़ी को देखने का प्रयास करें, कमर को पूरा ट्विस्ट करें और धीरे धीरे सेंटर, धीरे धीरे पहले धड़ नीचे, गर्दन को ढीला करते हुए माथा आसन पर। दोनों भुजाओं को रिलैक्स करा दें। पहले हमने किया भुजंगासन, अभी हम करेंगे शलभासन। भुजंगासन का उपासक शलभासन। अभी हमारा माथा आसन पे था, अभी हमारी ठुड्डी आसन पर, चिन्ह हमारा आसन पर। दोनों हाथ हमारे थाइस के नीचे, हाथों का रुख आसन की ओर, ये शुतुरमुख बनना है ना हमने, इसलिए राइट वाली टांग को ऊपर करें, लेफ्ट वाली टांग का पूरा सहारा दें, स्टैंड बना दें लेफ्ट वाली टांग से। ये ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये अर्ध शतुरमुख आसन। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस दोनों टांगे आसन पर। अब राइट वाली टांग का स्टैंड बनाएं, लेफ्ट वाली टांग को उसके ऊपर रखें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस। अब हमने दोनों टांगों को ऊपर करने का प्रयास करना है, तो दोनों टांगे के लिए हम अपने बाथ स्टूल का या छोटे से किसी स्टूल का सहारा लेते हुए दोनों टांगों को ऊपर करेंगे, ऊपर और ऊपर और ऊपर। धीरे धीरे वापस, सांस ले और छोड़ें, बाजुओं को सीधा करें। राइट साइड का सहारा लेते हुए उठ के बैठेंगे आसन पर। बाजुओं को ढीला कर लें, फैला लें, क्योंकि ये दोनों आसन भुजंगासन और शलभासन पूरे हमारे बाजुओं पर। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। हमारा कोहनी का जो आसन रह गया था वो अभी हम कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, हथेलियों का रुख छत की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथ कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइडों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों बुलबुले कानों पे लगाएं, नीचे लेके आए। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दोनों कंधों पर, दोनों कोहनियों को मिलाएं, आगे से गोलाकार घुमाए। 1, 2, 3, 4, 5। करेंगे विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ घुटनों पर, सांस लें और छोड़ें। अपने आप को पूरा रिलैक्स दें बैठे बैठे। बिल्कुल धड़ को सीधा कर लें। करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। दाएं हाथ की मुद्रा बनाते हुए अंगूठा राइट साइड की नासिका पर और अनामिका वाली उंगली हमारी लेफ्ट साइड की नासिका पर। अब लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस आवृत्ति को दोहराते रहेंगे, लेकिन बार बार हम अपने धड़ को सीधा करते जाएंगे। कमर को बेंड नहीं होने देंगे, और नहीं तो पीछे सहारा ले लेंगे। हिप्स के नीचे पतला सा तकिया जरूर रखें, ताकि हमारा मूलाधार चक्र अपने आप लगा रहे। श्वास भरें, राइट लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। आवृत्ति को दोहराते जाएं। आंखों को बंद रखें, धड़ को सीधा रखें, स्पाइन को लेंथन रखें। बार बार मूलाधार चक्र को लगा के रखें। बार बार पीछे से बैक से पूरा दीवार का सहारा लें। नीचे अपने हिप्स के नीचे पतला सा तकिया रखें। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ये हुई एक आवृत्ति। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अनुलोम विलोम आप करते जाएं। बार बार अपने धड़ को सीधा करते जाएं, स्पाइन को लेंथन करते जाएं। हमारी घुटने भी हमारे आंखों से ना उठे। आवृत्तियां दोहराते जाएं, और लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को समाप्त करें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। बहुत सारे प्राणायाम आसन है, बहुत सारे, कोई शीतली, बहुत सारे आसन है, लेकिन सबसे बेस्ट लगता है मुझे नाड़ी शोधन आसन। एक अनुलोम विलोम और इसी का वर्जन नाड़ी शोधन आसन। इसी का वर्जन एक राइट साइड से लेना, राइट से ही छोड़ना, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना, यानी कि चंद्र भेदी और सूर्य भेदी। धीरे धीरे हम एक एक प्रणाम रोज करेंगे टाइम की कमी के लिए। अब हम करेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठों को दबाएंगे कानों को अंगूठों के साथ,
और उंगलियां रखेंगे हम अपने आंखों पर और श्वास भरेंगे, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पूरा गुंजन। आंखों खोलते, आंखों को खोलते, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद करके इस प्राणायाम को महसूस करें। पूरा फायदा अनुलोम विलोम का और भ्रामरी आसन का अपने आप में बहुत फायदा। आंखें खोलें, हाथ जोड़ें।